स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है। हमारा चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने पहले एटम पढ़ा, एटम पढ़ने के बाद हमने मॉलिक्यूल पढ़ा, मॉलिक्यूल के बाद मैंने आपको मॉलिक्यूल के बारे में बताया कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और क्या क्या मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, ट्राइक्रोमेटिक, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद मैंने कंपाउंड्स बनाना सिखाया था कि ये दो कंपाउंड्स मिलके और एक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कंपाउंड बनते हैं। अब हम कल बात कर रहे थे आयंस की। आयंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। अब हम आते हैं आयंस से आगे आयनिक कंपाउंड्स। क्या आयन तो आपको समझ आ गया, लेकिन अब आयनिक कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं इस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप लोग एक बार, आयनिक कंपाउंड, एन आयनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कैटायंस एंड एनायंस। जो भी कैटायंस और एनायंस हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, उनके कंटेंट के बीच में क्या हो रहा है, कैटायन और एनायन आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके क्या करें, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन का मतलब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों आपस में मिल रहे हैं और मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। देखिए इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल्स देखें, सबसे पहला एग्जांपल है NaCl। NaCl का जो केमिकल नेम है वो है क्या, सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, सोडियम भी चाहिए और क्लोराइड भी चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, जो आपका सोडियम है वो क्या है, Na, और ये आपका Cl। सोडियम और क्लोराइड को आपस में रिएक्ट कराना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज, और Cl के ऊपर कौन सा होता है, माइनस का। ये प्लस का 1 होता है, ये माइनस का 1 होता है। जब भी प्लस का 1 और माइनस का 1 होगा, हम 1 को नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, Na प्लस और Cl माइनस। वही चीज़ मैं आपको कल बता रहा था कि इसकी वैलेंसी आ जाएगी इस पे और इसकी वैलेंसी आ जाएगी इस पे, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे इस तरीके से। देखिए Na, तो Na मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैलेंसी कितनी है, 1, तो 1 को हम नहीं लिखते। Cl की वैलेंसी कितनी है, 1, तो हमारा क्या बन गया, Na और Cl बन गया। सेम इसी प्रोसीजर से आप समझिए KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम भी है और क्लोराइड भी है। तो ये आपका क्या हो गया, पोटेशियम K, और ये हो गया आपका क्लोराइड। अब आप जानते हैं कि जो आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे ही आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, इस तरीके से इनका रिएक्शन होगा। तो आप देखिए K मैंने सबसे पहले लिख लिया, माइनस का 1 चार्ज, तो वैसा के वैसा K, और Cl पे प्लस का 1 चार्ज, तो ये हो गया आपका KCl। ये आपका क्या बन गया, KCl, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। इसके बाद अपन बात करते हैं Na2SO4 पे, सोडियम सल्फेट। अब आपका जो सोडियम है, सोडियम आप देखिए, सोडियम पे आप लिख दिया Na प्लस, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, Na का पॉजिटिव, और जो आपका सल्फेट है वो हो गया आपका SO4 माइनस का 2, प्लस का 1 और माइनस का 2। अब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखें कि Na क्या करेगा, यहाँ पर किसकी वैलेंसी ले लेगा, Na ले लेगा सल्फेट की वैलेंसी, तो आपका बन गया Na2। सल्फेट की वैलेंसी -2 थी, तो Na ने क्या किया, 2 ले लिया, और आपका जो सल्फेट था SO4 वो किसकी वैलेंसी ले रहा है, Na की वैलेंसी ले रहा है 1, तो आपका क्या बना, Na2SO4। उसके बाद अपन बात करते हैं MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में आप देखें Mg जो होता है मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी होती है प्लस का 2, और सल्फेट की वैलेंसी अभी अभी अपन ने डिस्कस की है SO4 माइनस का 2। जब दोनों रिएक्ट करेंगे, अब दोनों रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप देखिए कि मैग्नीशियम पे किसकी वैलेंसी आ जाएगी, मैग्नीशियम पे वैलेंसी आ जाएगी सल्फेट की। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, Mg2, और SO4 पे क्या किसकी वैलेंसी आ जाएगी, मैग्नीशियम की, ये भी क्या हो जाएगी 2। लेकिन 2 और 2 आपस में हम इसको जब सिंपल रेशो में लिख देंगे तो सिंपल रेशो में ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे इस तरीके से। तो अपन क्या लिख सकते हैं, MgSO4। तो ये इस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो बनते हैं इस तरीके से। अपन बात करते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स के बाद एक चीज़ होती है केमिकल फार्मूला के। केमिकल फार्मूला होता क्या है, जैसे अपन अभी बात कर रहे थे केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूले का मतलब मैग्नीशियम सल्फेट,
तो मैग्नीशियम सल्फेट को अपन ने शॉर्ट में क्या लिख दिया, MgSO4। अब मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे आते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, रिलीज कर देगा, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर लेता है, तो गेन करने पर उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था, कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड का। तो पोटेशियम के पे क्या था, प्लस का चार्ज था, और Cl पे क्या था, माइनस का चार्ज था। तो पोटेशियम ने क्या किया, पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया। अब जैसे ये रिलीज़ कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और Cl ने क्या किया, उसको गेन कर लिया। तो जब दोनों ने एक दूसरे के साथ, इसने क्या किया, रिलीज़ किया, और इसने क्या किया, गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों को जब हमने मिलाया तो ये KCl बन गया। तो बात आपको समझ आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और ये चीज़ क्या कहलाती है, केमिकल फॉर्मूला कहलाती है, केमिकल फॉर्मूला। अगर आपको पोटेशियम क्लोराइड को लिखना है तो आप शॉर्ट में क्या लिखेंगे, KCl लिखेंगे। तो किसी भी पूरे कंपाउंड को जब अपन शॉर्ट में लिखते हैं तो वो क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ये आपके लिए है बेसिक नॉलेज किसके बारे में, आयनिक कंपाउंड और केमिकल फॉर्मूला।